गुणातीतो अक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानम निदं सत्यम मुच्यते भवबंधनात्। तो संत है वो हमें ये सिखाते हैं, अपने जीवन में ये परिवर्तन लाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज न्यूयॉर्क में थे। एक बार सायं सभा के बाद व्यक्तिगत दर्शन में बैठे थे। एक युवान उनके पास आया और उनको कहा कि स्वामी, मैं मेरे माता पिता के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज करने के लिए जा रहा हूं। सैकड़ों लोग व्यक्तिगत दर्शन में क्यों में खड़े थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी लाइन खड़ी रखी, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि क्यों। फिर उसने जो भी कुछ तकलीफ थी, जो कुछ झगड़े थे, वो सभी कुछ 5-7 मिनट में वर्णन किए। प्रमुख स्वामी महाराज ने 10 मिनट तक उस युवा को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, श्रवण की ये संस्कृति है, हमारे खून में माता पिता की सेवा है, माता पिता ने हमें जन्म दिया है, हमारे अस्तित्व में है, उनका कारण हमारे माता पिता हैं, उनको दुख पहुंचे ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए। शायद उनकी ओर से आपको कुछ गलतफहमी हो, या अगर उन्होंने कुछ गलती भी की भी है तो वो क्षमा के लायक है। इस प्रकार की महिमा 10 मिनट तक प्रमुख स्वामी महाराज ने उस युवान को कही और उस युवा के मन में से यह विचार निकाल दिया कि माता पिता के विरुद्ध मुझे कोर्ट में केस दर्ज करना है। आज वो युवा बीएपीएस संस्था का एक टॉप क्लास वॉलंटियर है। सेंट कैन गिव दिस थिंग टू द सोसाइटी। फैमिली वैल्यूज ये संत देते हैं। आपको जान के शायद आश्चर्य लगेगा कि प्रमुख स्वामी महाराज ने अपने जीवन काल में 7.5 लाख पत्र के उत्तर दिए हैं। कभी जो आप बिजनेसमैन और कॉर्पोरेट्स में हो, कल सुबह जाके जब मेल बॉक्स खोलो और उसमें 15 मेल आपको बिफोर लंच आंसर करने हैं, तो आपका क्या होगा? आधे पागल तो वो फिगर देख के हो जाओगे। प्रमुख स्वामी महाराज read and answered more than 70 letters a day without a Sunday for 45 years. 7.5 lakh letters read and answered, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उसमें इस प्रकार की परिवार के झगड़े होते हैं, माता पिता के बीच में कुछ होता हुआ, पिता और लड़के के बीच ऑफिस में कुछ, जब उसका लड़का ऑफिस में आ जाता है तब डिसीजन मेकिंग में कुछ फ्रिक्शन होता है, या मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम परिवार में भाई भाई के बीच होता है। तो ये सभी जब प्रश्न लिखते प्रमुख स्वामी महाराज समाधान देते थे। और आज लाखों लोग समाज में ऐसे हैं कि उस समाधान के अनुसार वे चले और आज वे सुखी हैं। आज आप समाज में एक भी व्यक्ति को ऐसा नहीं मिलोगे कि जो ये कहे कि प्रमुख स्वामी महाराज को मैंने पत्र लिखा था, उस पत्र में मुझे प्रमुख स्वामी महाराज ने ये समाधान दिया था, उस समाधान अनुसार मैं चला और आज मैं दुखी हूं। एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। व्यवसाय के प्रश्न भी लिखते थे, सामाजिक जीवन, व्यवसायिक जीवन के भी प्रश्न लिखते थे प्रमुख स्वामी महाराज, उनके समाधान देते थे, मार्गदर्शन देते थे, स्पष्ट आज्ञा करते थे। तो ये एफओसी काउंसलिंग था, फ्री ऑफ कॉस्ट, और वो भी 100% प्रूफ वाला। वरना तो परिवार में तो कितने झगड़े हैं, और फैमिली कोर्ट्स इसी वजह से चलती है। दिल्ली में रोज 40 डिवोर्स केसेस दर्ज होते हैं, मुंबई में 50, हैदराबाद सिकंदराबाद मिला के 100। अरे भाई साहब, साथ में आने के पहले कुछ सोचा नहीं था क्या? पति पत्नी के रूप में साथ में आने के पहले कुछ सोचा नहीं था क्या? ये 3 सिटी का वर्णन किया, 3 सिटी मिला के 200 डिवोर्स केसेस ऑफिशियली फाइल्ड इन कोर्ट्स एवरी डे। कितने झगड़े होते होंगे कि कोर्ट तक पहुंच जाते, तब तो कुछ एक्सट्रीम लिमिट किसी की आ जाती है ना, तब पहुंचते हैं ना। बाकी छोटे मोटे तो कितने चलते रहते होंगे। ये वास्तविकता है, ये परिस्थिति है, उसमें प्रमुख स्वामी महाराज ने फैमिली वैल्यूज सिखाई। और ये जितने कोर्ट में जितने केसेस दर्ज होते हैं, उसमें 70% केसेस होते हैं मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ के। मुझे कई बार मन में होता था कि इतना लंबा नाम कैसे रखा, मदर डैश इन डैश लॉ, डॉटर डैश इन डैश लॉ,
छोटा नाम नहीं मिलता था क्या? तो ये इन लॉ कैसे लगा? फिर बहुत सोचने के बाद पता चला कि ये संबंध नेचुरली लॉ की ओर जाता है, इसलिए इसको मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ बोलते हैं। फिर दूसरा विचार आया कि डॉटर बिकम्स डॉटर इन लॉ, मदर बिकम्स मदर इन लॉ, सन बिकम्स सन इन लॉ, फादर बिकम्स फादर इन लॉ, वाइफ नेवर बिकम्स वाइफ इन लॉ। क्यों? शी इज द लॉ, शी इज द लॉ। मैं जिस प्रकार से घर में कहूं वही चलेगा। और हम लोग क्या है परिस्थिति में अभी समाज में कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में जी रहे हैं। पुरानी जनरेशन है, मतलब जो सास है ससुर है वो लोग बीकॉम है या थोड़े कम पढ़े हुए हैं, और जो बहू घर में जाती है वो एमबीए है, एमकॉम है, सीए है, सीएस है, एमफार्म है। दो पीढ़ी के बाद दोनों पीढ़ी मतलब ओल्डर एंड द यंगर जनरेशन वुड बी बोथ एजुकेटेड, लेकिन अभी कॉन्फ्लुएंस जनरेशन चल रहा है। यस और नो? इसमें प्रश्न ज्यादा है। सास है वो 10th पास है, 12वीं कक्षा पास है या बीकॉम है, और उनकी बहू घर में जाती है डॉटर इन लॉ एमबीए है, और एमबीए का सीधा अर्थ है मने बधु आवड़े। तो वो जाके पहले ही दिन में सजेशन करने लगती है और सास को बोलती है, सी मॉम, एक्चुअली दिस रेफ्रिजरेटर शुड बी इन दिस डायरेक्शन। अब तू डायरेक्शन छोड़, 8 साल से रेफ्रिजरेटर ये घर में इस दिशा में पड़ा हुआ है, सबको एडजस्ट हो गया है, अब तू जल्दी एडजस्ट हो जा। रेफ्रिजरेटर घुमाएगी तो तू घूम जाएगी। इस प्रकार के झगड़े घर में होते हैं। जो लड़का होता है वो पढ़ाई करके आता है, फैमिली बिजनेस में पिता के साथ जुड़ता है, फिर फ्रिक्शन चालू होता है कि पिता ये सिस्टमेटिक होना चाहिए। समझ लेते हैं कि नई पढ़ाई करके आए हैं, मॉडर्न पढ़ाई करके आए हैं, उसके आइडियाज होते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लुएंस जनरेशन में ओल्ड एज मतलब फादर का जो बिजनेस एक्सपीरियंस है और सन का जो न्यू टैलेंट है, न्यू लर्निंग है, उसका राइट कॉम्बिनेशन से चलना चाहिए। और वो कॉम्बिनेशन अगर ठीक नहीं चला तो 20,000 करोड़ का शूटिंग्स एंड शर्टिंग्स का एम्पायर अपने बेटे को दिया, बेटे ने घर से निकाल दिया। रोते रोते अपनी सेल्फी वीडियो उन्होंने वायरल की है, और अभी 1 हफ्ते पहले अपने जीवन चरित्र लिखा, टाइटल है एन इम्परफेक्ट लाइफ। और क्या हुआ, 3 दिन के बाद वो जीवन चरित्र भी बैन हो गया। ऊपर वाला जाने। नाम आप समझ गए होंगे, नाम आपके मन में आ गया होगा। तो परिवार में पिता और लड़के के बीच भी बिजनेस के बारे में सब फ्रिक्शंस होते हैं, भाई भाई के बीच होते हैं,